समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी की पुस्तक पीयूष परवा के इस अंतिम 6वें अध्याय के शीर्षक जीवन चरित का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले अध्याय के कुछ अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद में बहुत सारे प्रश्नोत्तर हल किए जाएंगे। मैं आपको पूर्णतः विश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस अध्याय के संपूर्ण अंश व प्रश्नोत्तर हल होने के बाद एक भी बात ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी समझ से परे हों। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेंगे। तो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण विभूतियां हैं उनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत का आज हम अध्ययन करेंगे, जिनको राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। पहले संक्षेप में सार दिया गया है अध्याय का। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से समाज को नई दिशा दी है। लोगों के व्यक्तित्व से भी जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित किया है और अपने कर्तृत्व जो भी उन्होंने रचनाएं रचित की हैं या अपने उपदेश दिए हैं उनसे भी इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। लोगों के बीच में इनकी श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा है। सामाजिक समरसता की स्थापना, इन्होंने लोगों के बीच में सामाजिक समता की स्थापना की है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, इन्होंने भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उसमें गोविंद गुरु जैसे व्यक्तियों ने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जो सुधार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाम्बोजी जैसे व्यक्तियों ने काफ़ी उपदेश दिए थे और उनके उपदेशों को विश्नोई समाज है वो आज भी पालन करता आ रहा है और वो प्रकृति प्रेमी से बनकर आज भी प्रकृति की रक्षा करते हैं। इसी तरह से अमृता देवी का जो खेजड़ली आंदोलन का बलिदान था वो भी काफ़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य था। इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं। फिर आगे, राजस्थान रणबांकुरों की धरती है और एक से बढ़कर यहाँ पर तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के वीर पैदा हुए हैं जो काफ़ी साहसी और योद्धा के रूप में इन्होंने जितने भी जो रण हैं उनमें अपनी बहादुरी का परिचय दिखाया है। फिर आगे, इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, राजस्थान की धरती की बात हो रही है यहाँ पर कि इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है न हीरों की खाने हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीरगति पाने वाले योद्धा दोनों ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात थे। यहाँ पर शस्त्र चलाने में भी वो माहिर थे और शास्त्रों में भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए थे, दोनों चीज़ों में दक्ष थे। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में, समाज में समता का निर्माण करने में किया था। फिर आगे, कोई सड़क पर लेटकर ये कहते हुए सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रोंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। हमारे प्रतिवर्ष जो जितने भी पवित्र धाम हैं वहाँ पर अनेक जो यात्री हैं वो उन धामों की यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर उनकी सेवा के लिए अनेक प्रकार के भंडारे लगाए जाते हैं और लोगों के द्वारा सेवा शुश्रूषा उनकी की जाती है। तो लोग काफ़ी विनती करते हैं उन पैदल यात्रियों से कि आप हैं हमारे को एक बार आपकी सेवा का मौका अवश्य दें। ऐसे विस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। ये सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग और तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नरों में जो श्रेष्ठ हैं के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमय बनाए और समाज में समरसत्ता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन है वो धन्य कर लें। उसके बाद में आगे है, पहली जो शख्सियत आती है वो देवनारायण जी आते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर थे, इसीलिए सारा समाज देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानता है और संपूर्ण जो गुज्जर समाज है वो देवनारायण जो लोक देवता हैं उनको विष्णु का अवतार मानता है। अपने राज्य क्रांति पर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया और आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी लोक मान्यताओं और परमाणु और तात्कालीन राज्य वंशों ने सांझमत से बिठाने पर आपका जन्म विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी, जिसको भानु सप्तमी भी कहते हैं, को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। गोठा नामक स्थान है वो भीलवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये क्षेत्र था, वहाँ की जागीर है वो बगड़ावतों को दी थी और यह जागीर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के आसीन से अजमेर जिले तक मसूदा तक खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। फिर आगे है कि राजा दुर्जन साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने के लिए माता सोडी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास से ले आई थी। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा और बचपन से ही घुड़सवारी, शस्त्र और संचालन सीखा। साथ ही शिप्रा के किनारे, जो शिप्रा नदी है उज्जैन जहाँ पर बसा हुआ है उसके किनारे पर
सिद्धवट में यह साधना भी करने लगा और वहाँ पर सिद्धवट नाम का कोई स्थान था और वहाँ पर जो देवनारायण जी हैं वो साधना अपनी करने लगे थे। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई और देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के पंडित हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था और उसके बाद में अपने तपस्या के बल पर उनको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है और लोगों का जो उत्थान है वो किस तरह से करना है। ये बात देवनारायण जी अच्छी तरह से समझ गए थे। फिर आगे, धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदेव को अपने आयुर्वेद ज्ञान से भला चंगा कर दिया था। लोक देवता देवनारायण है, उन्होंने आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के कारण राजा जयसिंह की बीमार पुत्री थी पीपलदेव, उसको अपने आयुर्वेद के ज्ञान के बल पर उसको अच्छा कर दिया था। वहीं पीपलदेव से उनका विवाह हो गया। बाद में यह वही पीपलदेव उनकी पत्नी बन जाती है। अपने आयुर्वेद ज्ञान और सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिनसे यह यश और चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण के लोगों को कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। नीलदे की कुरूपता, नीलदे नाम की कोई महिला थी और उसकी कुरूपता को दूर कर दिया था। सारंगसेठ को पुनर्जीवित करना, सारंगसेठ की मृत्यु हो चुकी थी, उनको पुनर्जीवित कर दिया था इन्होंने और सूखी नदी में पानी निकालना, सूखी नदी में इन्होंने पानी बहा दिया था। ऐसे जो चमत्कार लोगों के सामने इन्होंने दिखाए थे, जिनके बल पर देवनारायण को है वो लोक देवता माना जाने लगा। फिर आगे, इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले और गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढांढस बंधाया, परंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह से चल रहे थे और उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। और उसके बाद में राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से लोग काफ़ी पीड़ित थे और उन लोगों के हित के लिए देवनारायण है उन्होंने राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से उनको मुक्त करवाया। फिर आगे है, इनकी महत्वपूर्ण देन यह है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया और तुलसी की भांति नीम और गोबर को प्रतिदिन व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया और इसी कारण आज भी इनकी पूजा है वो नीम की पत्तियों से होती है। और लोक देवता देवनारायण हैं, उन्होंने नीम की पत्तियों का औषधीय महत्व बताया था और उन्हीं के कारण जो नीम की पत्तियाँ हैं वो इनकी पूजा आराधना में काम में ली जाती हैं। फिर अगले जो लोक देवता आते हैं वो है बाबा रामदेव। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है। सन 1974 में और सन 1998 में भारत सरकार के द्वारा पोखरण में परमाणु बम विस्फोट किए गए थे, जिसके कारण ये परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर अंकित है। और इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रूणीसा के तंवरवंशी ठाकुर अजमल जी व माता मेणादे के घर रामदेव अवतरित हुए। शेषवावस्था में ही मारवाड़ी कहावत है कि पुत्र पग पालने दिखे को चरितार्थ करते हुए उफनते हुए दूध को नीचे रख माँ मेणादे को चमत्कार दिखाया था। और बचपन से ही बाबा रामदेव हैं, उनमें एक प्रतिभाशाली बालक की तरह गुण थे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय है वो बचपन से देना ही शुरू कर दिया था। कुछ बड़े होते ही वो गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया और गुरु बालकनाथ के सानिध्य में आ जाने के कारण उसके बाद में उन्होंने वहाँ से बहुत सारा ज्ञान है वो लिया और इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास कस्बे सांतलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को आतंक से मुक्त करवाया। और सांतलमेर में भैरव नाम का कोई राक्षस था और वो उस राक्षस का भी अत्याचार काफी उस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो उसको मारकर इन्होंने वहां के क्षेत्र को आतंक से मुक्त करवाया था। उसके बाद में इनके बारे में और है, जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता है। मेघवाल जाति के लोग हैं वो जम्मा जागरण, जो धार्मिक उपदेश हैं एक तरह से जो रात्रि जागरण के माध्यम से दिए जाते हैं, तो वो मेघवाल जाति के द्वारा दिए जाते हैं और शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता है और शेष समाज उनकी वाणी का अनुसरण है वो करता है। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा और परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और डालीबाई को ये धर्म बहन बना लेते हैं। पिछड़ी जाति में हैजा फैल जाने पर पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा में दौड़ पड़े और पिछड़ी बस्ती है वहाँ पर हैजा की बीमारी फैल जाती है किसी इलाके में, तो ये अपनी पत्नी को भी अकेला छोड़ देते हैं। वहाँ पर पत्नी धर्म न निभाकर वो जो समाज धर्म है उसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर आगे,
रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी, वे वेद की चिकित्सा में पारंगत थे और स्वयं सिद्ध योगी थे और वेदों की चिकित्सा में भी ये काफ़ी पारंगत थे। इसी कारण विकलांगता जैसी बीमारियों को उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी और इसी कारण पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। और इसके कारण इन्होंने कुछ इस प्रकार के रोग भी थे जैसे कुष्ठ रोग है, हैजा रोग है, उनकी चिकित्सा उन्होंने की और चिकित्सा के बल पर लोगों को जो लोग पीड़ित थे उनको रोगों से मुक्त कर दिया था। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं और उनके द्वारा दिए गए जो चमत्कार हों वो पर्चों के रूप में उन्होंने दिए थे। लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, लक्खी नाम का कोई बंजारा था, उसकी जो मिश्री थी उसको नमक बना देते हैं। 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना। और सऊदी अरब में जो मक्का नामक स्थान है वहाँ से जो पंचपीर पोखरण जैसलमेर में पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ यहाँ का भोजन है वो स्वीकार नहीं किया था। तो बाबा रामदेव ने जो सऊदी अरब है, मक्का है, वहाँ से 5 कटोरे उन पीरों के लिए मंगवा कर उनको भोजन करवाया था, जिनके बदले पीरों ने बाबा रामदेव को पीरों की पीर की उपाधि वो दी थी। नेतलदेह की पंगुता को दूर करना, और इनकी पत्नी है वो अपंग थी पैरों से, तो उसकी पंगुता को भी इन्होंने दूर कर दिया था। सारथी को और अपने बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, और सुगना का पुत्र है वो खत्म हो गया था, उसको पुनर्जीवित भी कर दिया था इन्होंने। ऐसे उनके प्रमुख पर्चे हैं और ऐसे उन्होंने चमत्कार लोगों के सामने इन्होंने दिखाए थे। फिर आगे है कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया और ऐसा मान, उन्होंने फिर अंत में ये स्वीकार कर लेते हैं बाबा रामदेव कि मेरा जीवन है उसका संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो चुका है। और ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली और 33 वर्ष की आयु में है ये समाधि ले लेते हैं पोखरण जैसलमेर में। उसके बाद में जो अगले लोक संत आते हैं वो हैं संत जम्भेश्वर। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है और इसी आत्मा में तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्भेश्वर जी। संत जम्भेश्वर हैं वो भी प्रकृति के प्रति काफ़ी जुड़े हुए व्यक्ति थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के को जन्मे संत जम्भेश्वर को जम्भोजी के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे, चिंतन करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने अपने चिंतन के बल पर ही इनको ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था। और 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात आपने सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए और उन्हें लोग झांबोजी कहा करते थे। उसके बाद में आगे है, आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल दोहरा आए और अपना मुकाम बनाया और इसी स्थान पर उनको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुई और समराथल दोहरा में आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं। तपस्या के फलस्वरूप इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ईस्वी 1485 को कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और 1485 ईस्वी को इन्होंने पहली बार लोगों को उपदेश है वो देना शुरू किया था। उसके बाद में आगे है कि 29 नियम बनाए, इनके द्वारा 29 नियम भी दिए गए लोगों को और इन्हें मानने वाले लोग विष्णोई अर्थात 20 और 9 विष्णोई कहलाए। और ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता और प्रकृति संरक्षण पर आधारित हैं। लोगों को किस तरह से नियम पूर्वक जीवन है वो जीना है और जीवन की नियमितता को किस तरह से बनाए रखना है और प्रकृति का संरक्षण किस आधार पर अपने को करना है कि प्रकृति का संरक्षण करते हुए अगर जान भी जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटना है, ऐसी बात उन्होंने बताई। आप कट्टरता पर निरंतर प्रहार किए और दुष्टों का निग्रह कर आपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी थे वो दिल्ली के बादशाह थे तो वो लगातार गो हत्या करवा रहे थे। तो जो लोक संत जम्भेश्वर हैं उन्होंने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था, उनको सहमत किया था। आगे जम्भेश्वर जी तो चले गए, जम्भेश्वर हैं वो तो इस संसार से चले जाते हैं, किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया ये वह बलिदान अत्यंत प्रेरक और अद्वितीय है। यहाँ पर एक बलिदान की बात आएगी कि किस तरह से देखना इनके अनुयायी हैं वो अपने जो संत हैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं और उनकी बताई हुई शिक्षाओं का पालन करते हुए प्रकृति की रक्षा करते हैं। जोधपुर जिले का एक गांव खेजड़ली आज भी बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है कि जोधपुर के महाराजा ने अपने सैनिकों को राजकार्य हेतु वृक्ष काट लाने को कहा। राजा आदेश देता है अपने सैनिकों को कि आपको वृक्ष काट कर लेके आने हैं। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा और वो खेजड़ली गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी सम्मी के वृक्ष थे और राजा के सैनिक इस गांव में आ दमके और धीरे धीरे राजा के सैनिक हैं वो उस गांव में एकजुट हो जाते हैं। और गांव की एक माता इमरती देवी को जब इस बात का पता लगा तो वे दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गाँव के लोगों को पता लगा, वे भी वहां आ गए और राजा के सैनिक तो सत्ता के मद में चूर थे ही और मना करने पर पेड़ काटने लगे। तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते।
और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सभी स्त्री और पुरुष एक एक करके पेड़ के आगे खड़े हो गए और परम वीरांगना इमरती देवी और उसकी 3 पुत्रियां असी, रत्नू और भागुबाई और उसके पति हैं और रामोजी, उन्होंने बलिदान दे दिया था। पेड़ों से लोग हैं वो लिपट गए थे और लिपट जाने के बाद में भी जो राजा के सैनिक हैं वो लगातार पेड़ों को काट रहे थे और लोग कटते जा रहे थे, साथ में पेड़ भी कट रहे थे, लेकिन लोगों ने अपने पेड़ों से बढ़कर अपनी जान है उसकी आहुति लोगों ने दे दी थी। फिर आगे इसी प्रकार उसी दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजरली गांव में हुआ और 363 लोग हैं वो खेजरली के गांव में मारे जाते हैं। उसके बाद में आगे है पूज्य गोविंद गुरु। ये एक समाज सुधारक थे, तो इनके बारे में देखना ये किस प्रकार से सामाजिक सुधार हेतु अलग अलग कार्य करते हैं। राजस्थान के धूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती हैं वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। मानगढ़ का विशाल पहाड़ है वो बांसवाड़ा में है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं को एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेजी सरकार घबरा उठी और अंग्रेज सरकार है वो इस आंदोलन को देखकर काफी घबरा उठती है। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रपक्षों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं को अंधाधुंध गोलाबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। और सन 1913 में जो आदिवासी लोग हैं गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ पर इकट्ठे हुए थे, तो उन पर गोलियां चलवाते हैं अंग्रेज अफसरों के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं, जिनके फलस्वरूप 1500 वनवासी हैं वो मौत के घाट है वो उतार दिए जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण 13 अप्रैल सन 1919 को जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उससे भी भीषण हत्याकांड ये पहले हो चुका था, उससे भी पहले ये हुआ। और यह है बलिदान आज भी वनवासियों के यानी कि गीतों और कहावतों में रचा बसा हुआ है। फिर आगे है डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु को बचपन में संस्कार मिले और गांव के शिव मंदिर के पुजारी से, और ये पुजारी से हैं ये कुछ संस्कार सीखते हैं, उनसे जो नैतिक नियम है वो सीखते हैं। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया को देखने को अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया कि 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो भी एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और उपदेशक के रूप में जाने जाते थे, और उनके उपदेशों का इनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये लगातार 3 महीने तक उनके सानिध्य में रहे और सानिध्य में रहने के कारण उन्हें उनसे बहुत सी शिक्षाएं हैं वो ग्रहण की थी। फिर है लाखों वनवासी बंधुओं अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ सामंती अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविंद ने, और जो वनवासी हैं वो अशिक्षा से, बेकारी, बेरोजगारी से, भूख से, अकाल से, बीमारियों से और बुरे बुरे दुर्व्यसनों से, अंधविश्वासों से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। और ऐसी पीड़ित समाज है उसमें जो सामाजिक क्रांति लाना बहुत ज़रूरी था अपने उपदेशों के माध्यम से, और लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी था ताकि लोग हैं इस प्रकार की जो असामाजिक गतिविधियां हों उनमें लिप्त न होकर अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। तो ऐसा कार्य है वो गोविंद गुरु ने किया। समसभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंड धूनी की स्थापना का कार्य। गोविंद ने स्वच्छता और भजन सत्संग और बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना, इसी के साथ ही विदेशी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वधर्म में दृढ़ रहने का भाव स्थापित किया। और लोगों में इस प्रकार के भाव जगाए थे कि स्वच्छता, हर जगह पर साफ सफाई रखनी है, भजन सत्संगों में शामिल होना है, बच्चों की शिक्षा है उस पर ध्यान देना है, मेहनत करना है, हर कार्य में बहुत सारा अपनी मेहनत है वो लगानी है ताकि बहुत सारा उसके बदले में हमारे को मेहनत के फलस्वरूप बहुत सारा जो लाभ है वो मिल सके। चोरी नहीं करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं वो उन्होंने लोगों के बीच में रखी और लोगों ने उनकी बातों को ग्रहण भी किया। फिर आगे है सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर समसभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत और जागीरदार तो पहले ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। और उसके बाद में सन 1913 में एक दिन ऐसा आता है कि मानगढ़ की पहाड़ी पर ये आदिवासी वनवासी लोग हैं ये इकट्ठे हुए थे गोविंद गुरु के नेतृत्व में, लेकिन एक अंग्रेज अफसर कर्नल सटल के आदेश पर लगातार गोलियां चलाई दी जाती हैं उन आदिवासी वनवासियों पर, और गोलियां चला देने के कारण बहुत सारे करीब 1500 आदिवासी भील और स्त्रियां हैं वो मारी जाती हैं। कर्नल सटल के एक आदेश पर भक्तों पर गोलियां चलाई जाने लगी और लगभग आधा घंटा ये विभत्स तांडव चलता रहा। जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से भी अधिक पुत्र और पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गोविंद गुरु के पांव में भी गोली लगती है और उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर
गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और बाद में कालापानी और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया और विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें सशर्त मुक्त किया गया। अब गुरु 60 वर्ष के हो चुके थे और गुरु को अहमदाबाद की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाता है और अब वो 60 वर्ष के हो चुके थे। गुजरात के पंचमहाल के कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता और 30 अक्टूबर 1931 को यहीं से स्वर्ग प्रस्थान किया और 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के पंचमहाल के कंबोई नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और ये स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं। फिर आगे है जो अंतिम शख्सियत आती है महाराजा सूरजमल। ये भरतपुर के राजा थे तो इनको जाटों का मसीहा और प्लेटो भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम यानी कि देखेंगे। प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में रानी देवकी के कोख से 13 फरवरी सन 1707 को माघ शुक्ल पक्ष 10वीं संवत 1763 विक्रमी को अपने ननिहाल कामर में हुआ। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवा अवस्था तक आते आते ये सुदृढ़ शरीर से साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी निष्णात हो गए और कूटनीति के खेल में भी ये काफ़ी दक्ष थे। राजा बदन सिंह के पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे और ये राजा बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्रों में से थे और गुणों में भी श्रेष्ठ था। युवराज उन्हें ही बनाया गया। फिर आगे है 1750 में दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया और नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खान की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। 1750 की बात है। दिल्ली का बादशाह था मीर बख्शी सलावत खान और उस पर आक्रमण किया जाता है रात के समय में और महाराजा सूरजमल ने उन पर आक्रमण किया तो वो संधि के लिए मजबूर हो गए और संधि में उन्होंने महाराजा सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली के सामने मीर बख्शी सलावत खान के सामने कुछ शर्तें रखी और वो शर्तें इस प्रकार की थी कि उनको मानना जो मीर बख्शी सलावत खान है उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई थी वो इस प्रकार से थी कि मुगल सेना है वो पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। पीपल के वृक्ष हैं उनको काटना मुगल सेना के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पीपल के वृक्ष हैं वो सबसे ज़्यादा यानी ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, इसके कारण इन पेड़ों को न काटा जाए। और धार्मिक कुछ लोग हैं वो धार्मिक सद्भावना के आधार पर भी इन पेड़ों को पूजते हैं तो इन पीपल के वृक्षों को न काटा जाए इस पर के लिए मुगल सेना का जो सेनापति था उसको मनवाया गया। मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाएगी। किसी भी मंदिर है उसका अपमान नहीं होगा और न ही किसी प्रकार के कोई अन्य देवालय हैं जो जहां पर धार्मिक पूजा आस्था लोगों की बनी हुई है ऐसे स्थलों को नुकसान किसी भी प्रकार से पहुंचाया नहीं जाएगा। ऐसी बातें हैं वो शर्त रखते हैं। राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया था और दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई और इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद डींग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और दुश्मन है वो डींग के, कुम्हेर के और भरतपुर के किले हैं उनकी तरफ बढ़ने की हिम्मत है दुश्मनों की नहीं हुई क्योंकि महाराजा सूरजमल है वो काफ़ी वीर और कुशल योद्धा थे। फिर इसी प्रकार तुर्कों को भी उन्हीं के हथियारों से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीका एक वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ और इसी प्रकार से जो महाराजा शिवाजी की तरह है और उन्हीं के गुणों का अनुसरण करने वाला महाराजा सूरजमल जैसे वीर हैं और छत्रपति शिवाजी हैं उनका अनुसरण करने वाला धरती पर योद्धा है वो पैदा हुआ था। फिर है पेशवा के असामयिक निधन के बाद स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया और उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी और रुहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय में महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने के आगे बढ़े तभी वहां छिपे रुहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू होती है और अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल को प्राणघात चोट लग चुकी थी और महाराजा सूरजमल को एक प्राणाघात रूप चोट लग जाती है और रविवार 25 दिसंबर सन 1763 के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो जाता है। तो इस तरह से ये राजस्थान की अलग अलग 5 महान विभूतियाँ थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। इन्होंने अपने कार्य की और व्यक्तित्व की छाप है वो यहाँ के लोगों पर बहुत अच्छी तरह से छोड़ी है और लोग उनका आज भी अनुसरण करते हैं। अब हम ये जो 5 विभूतियाँ हैं इनके बारे में जो प्रश्न आएंगे उनके प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे इस अध्याय में। सबसे पहले आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में दिया है कि देवनारायण जी किस कुल के थे, तो देवनारायण जी थे बगड़ावत कुल के। बगड़ावत किस जाति के गुज्जर थे, तो बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर थे। जो अभ्यर्थी
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अध्यापक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो विद्यार्थी जो रिटर्न में अपनी एग्ज़ाम देंगे उनको भी ये प्रश्न है वो बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के सहयोग से वो बहुत सी बातें हैं वो जब लिखेंगे प्रश्न को विस्तार से तो उनमें ये बातें हैं वो शामिल कर सकेंगे। फिर आगे है, गुज्जर समाज देवनारायण जी को क्या मानता है? तो गुज्जर समाज देवनारायण जी को विष्णु का अवतार है वो मानता है। देवनारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो विक्रम संवत 1097 ईस्वी को देवनारायण जी का जन्म होता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को किसकी जागीर दी? तो गोठा नामक स्थान की जागीर है वो चौहान राज ने बगड़ावतों को दी थी। फिर है, गोठा जागीर वर्तमान में किस क्षेत्र में आती है? तो गोठा वर्तमान के जिस क्षेत्र में आती है वो भीलवाड़ा जिले के आसीन जिले से अजमेर जिले के मसूदा तक खारी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये क्षेत्र आता है। राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से बचाने के लिए देवनारायण को माता कहाँ ले जाती है? तो माता अपने पीहर देवास जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर राणा के अत्याचारों से अपने पुत्र को बचाने हेतु ले जाती है। फिर देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? वह इनका पीहर कहाँ था? तो माता का नाम सोडी खटानी था और पीहर है इनका देवास मध्य प्रदेश था। फिर देवनारायण जी किस स्थान पर साधना करने लगे? तो देवनारायण जी शिप्रा नदी के किनारे जो उज्जैन में के सिद्धवट में इन्होंने अपनी साधना तपस्या की थी। और बगड़ावतों का अनन्य मित्र कौन था? तो छोटू भाट को बगड़ावतों का अनन्य मित्र माना गया। फिर देवनारायण को देवास से गोठा लाने कौन गया? देवास से देवनारायण को गोठा लाने के लिए जाता है छोटू भाट। राजा जय सिंह की पुत्री का क्या नाम था? तो राजा जय सिंह की पुत्री का नाम पीपलदे था और इन्हीं पीपलदे को आयुर्वेद की अपनी चिकित्सा पद्धति से देवनारायण है वो स्वस्थ कर देते हैं और यही पीपलदे बाद में देवनारायण की पत्नी बन जाती है। फिर देवनारायण का विवाह किससे हुआ? तो देवनारायण का विवाह होता है पीपलदे से। देवनारायण का यश चारों ओर क्यों फैल गया? उन्हें आयुर्वेद ज्ञान और सिद्धियों से लोगों का कष्ट दूर करने के कारण उनका यश है वो चारों तरफ फैल गया था। फिर दुर्जन साल को परास्त किसने किया? तो दुर्जन साल को परास्त किया था देवनारायण ने। देवनारायण की पूजा नीम की पत्तियों से क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने औषधि महत्व के रूप में नीम का महत्व बताया था। फिर अगली जो शख्सियत आती हैं लोक संत लोक देवता बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव के बारे में है कि राजस्थान का कौन सा नगर वर्तमान में परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध है? तो विश्व मानचित्र पर जो परमाणु पोखरण है, पोखरण स्थान है जहाँ पर परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में ये जाना जाता है और ये विश्व के मानचित्र पर उभरा है। फिर रामदेव का जन्म कब हुआ? तो रामदेव का जन्म है वो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा मिसप्रिंट हो गया है। रामदेव का जन्म है वो 14 विक्रम संवत 1409 को हुआ था, भाद्रवा शुक्ल द्वितीया को। फिर है रामदेव की माता और पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था मेणा दे और पिता का नाम था ठाकुर अजमल जी। अजमल जी किस वंश के थे? तो अजमल जी रूणीसा के तंवर वंशीय थे। फिर रामदेव के गुरु कौन थे? तो रामदेव ने जिनसे शिक्षा प्राप्त की थी वो थे गुरु बालकनाथ। और सांतलमेर के भैरवतांत्रिक को किसने मारा? तो भैरवतांत्रिक को मारते हैं रामदेव जी। फिर जम्मा जागरण आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जम्मा जागरण जो रात्रि में जागरण किया जाता है जहाँ पर धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं उनके प्रवर्तक बाबा रामदेव थे। जम्मा जागरण आंदोलन किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो मेघवाल जाति के द्वारा ये किया जाता है। रामदेव की धर्म बहन कौन थी और किस जाति की थी? तो रामदेव की धर्म बहन डालीबाई थी और ये मेघवाल जाति की थी। बाबा रामदेव जी किस बीमारी को दूर करने के विशेषज्ञ थे? तो बाबा रामदेव जी हैं वो हैजा और कुष्ठ रोग इन दो बीमारियों के अच्छे जानकार थे और इनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर इन रोगों का वो निदान किया करते थे। फिर रामदेव जी का निधन कब हुआ? तो रामदेव जी का निधन है वो भाद्रवा सुदी 10वीं को विक्रम संवत 1442 को मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी। फिर संत जंभेश्वर का जन्म किस दिन हुआ? तो लोक संत जो जंभेश्वर जी हैं उनका जन्म हुआ था श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। जंभेश्वर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो नागौर जिले के पीपासर गांव में जंभेश्वर जांबो जी का जन्म होता है। जंभेश्वर को लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो लोगों के बीच में ये जिस नाम से प्रसिद्ध थे वो जांबो जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जंभेश्वर जी अपना मुकाम कहाँ बनाया? तो जंभेश्वर जी ने अपना मुकाम बनाया था बीकानेर की नौका तहसील के सम्राथ हल्दोरा में। फिर जंभेश्वर ने प्रथम उपदेश कब दिया? तो विक्रम संवत जंभेश्वर ने 1485 ईस्वी में, विक्रम संवत नहीं 1485 ईस्वी को कार्तिक अष्टमी को अपना प्रथम उपदेश दिया था। समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य से जंभेश्वर ने कितने नियम बनाए? तो इन्होंने अपने लोगों को जो नियम दिए थे वो 29 नियम दिए थे जो धर्म और प्रकृति से जुड़े हुए कुछ नैतिक नियम थे। फिर
जम्बेश्वर को मानने वाले क्या कहलाए, तो जम्बेश्वर के जो अनुयायी हैं, जो 29 नियमों को पालन करने वाले थे, वो लोग थे विश्नोई। सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या न करने के लिए किसने राजी किया, तो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था, उसको गो हत्या न करने के लिए राजी किया था लोग संत जम्बेश्वर ने। फिर जम्बेश्वर जी का निधन कहाँ हुआ, तो जम्बेश्वर जी का निधन है वो बीकानेर के लालसर गांव में हुआ था। जोधपुर के महाराजा ने सैनिकों को खेजड़ी वृक्ष काटने किस गांव में भेजा, तो जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए जिस गांव में भेजा था वो गांव था खेजड़ली। फिर आगे प्रश्न है, जोधपुर का महाराजा सैनिकों को खेजड़ी वृक्ष न काटने के लिए कौन समझाती है, तो सैनिकों को वृक्ष न काटने के लिए जो समझाती है वो है इमरती देवी। फिर है, इमृता देवी की तीनों पुत्रियों के क्या नाम थे, तो इमृति देवी के तीनों पुत्रियों के नाम है अस्सी रत्नों और भानुबाई। इमृति देवी के पति का क्या नाम था, तो पति का नाम था रामोजी। फिर अगले जो समाज सुधारक आते हैं वो हैं पूज्य गोविंद गुरु। यहां प्रश्न है कि राष्ट्र विराट सम्मेलन कब हुआ, तो राष्ट्र विराट सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ वह कब हुआ, तो गोविंद गुरु का जन्म है वो डूंगरपुर के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को होता है। आगे प्रश्न है, गोविंद जी किस जाति में जन्मे थे, तो गोविंद जी जन्मे थे बंजारा जाति में। गोविंद जी को बचपन में संस्कार किससे प्राप्त हुए, तो गोविंद जी को बचपन में संस्कार प्राप्त हुए थे पुजारी से। फिर गोविंद जी 3 महीने तक स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ कहाँ रहे थे, तो वो और कब रहे, तो 1880 में उदयपुर में गोविंद जी है वो 3 महीने तक उनके सानिध्य में रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो और वहीं से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान है वो ग्रहण किया था। फिर है, समसभा सामाजिक संगठन की स्थापना किसने की, तो समसभा सामाजिक संगठन की स्थापना करते हैं गोविंद गुरु। आगे प्रश्न में है, गोविंद को गोविंद गुरु नाम कैसे प्राप्त हुआ और इन्हें समाज सुधार के उपदेश दिए, इन्होंने समाज सुधार के उपदेश दिए थे और लोग इन्हें गोविंद गुरु कहने लगे। इन्होंने अपने सामाजिक सुधार के ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और लोग इनको अपना गुरु मानने लगे थे। इसी के कारण गोविंद को गोविंद गुरु कहने लग गए लोग। फिर 1903 से प्रतिवर्ष समसभा का वार्षिक सम्मेलन कब वह कहाँ होने लगा, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ पर ये प्रतिवर्ष वार्षिक सभा का सम्मेलन है वो होता है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, तो सन 1913 में मानगढ़ हत्याकांड होता है। आगे प्रश्न है कि मानगढ़ हत्याकांड में गोलियां किसके आदेश पर चलाई गई, तो मानगढ़ हत्याकांड में जो गोलियां चलाई गई थी वो कर्नल सट्टल के आदेश पर चलाई गई थी। मानगढ़ हत्याकांड में गोविंद जी को गोली कहाँ लगी, तो उनके पांव पर वो गोली है वो लगती है। मानगढ़ हत्याकांड केस में गोविंद जी को क्या सजा हुई, तो गोविंद जी को जो सजा हुई थी वो हुई थी फांसी की सजा। मानगढ़ हत्याकांड केस में गोविंद जी को फांसी की सजा हो जाती है। गोविंद गुरु को किस जेल में रखा गया, तो गोविंद गुरु को जिस जेल में रखा गया था वो अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में रखा गया था और बाद में इसी सेंट्रल जेल से इनको रिहा भी कर दिया गया था। गोविंद जी का अंतिम समय कहाँ बीता, तो गुजरात के पंचमहल के कंबोई नामक स्थान पर इनका अंतिम समय बीतता है। और गोविंद गुरु का निधन है वो कब होता है, तो इनका निधन है वो 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात में इनका निधन हो जाता है, गुजरात के पंचमहल के कंबोई नामक स्थान पर। अंतिम जो राजा आते हैं महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के राजा थे, इनके बारे में प्रश्न उत्तर देखते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1707 में ननिहाल कामर में इनका जन्म होता है। सूरजमल के पिता और माता का क्या नाम है, तो सूरजमल के पिता का नाम तो था राव राजा बदन सिंह और माता का नाम था श्री रानी देवी। फिर आगे प्रश्न है, सूरजमल युद्ध की किस नीति में निष्णात थे, तो सूरजमल युद्ध की कूटनीति में बहुत दक्ष थे। ये युद्ध की इस प्रकार की रणनीति बनाया करते थे ताकि दुश्मन की हर चाल को परास्त किया जा सके। बदन सिंह के बाद महाराजा किसे बनाया गया, तो बदन सिंह के बाद महाराजा बनाया गया महाराजा सूरजमल को, जो उनके सबसे बड़े योग्य बेटे थे। फिर थे, सूरजमल ने मेवात के दावर जंग को कब हराया, तो 1731 में सूरजमल ने मेवात के दावर जंग को हराया था। फिर है, सूरजमल ने अलीगढ़ के नवाब और मुस्लिम मुगल बादशाह को युद्ध में कब हराया, तो 17 नवंबर 1775 में इन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह सूरजमल को हराया था। दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण कब किया, तो मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर जो आक्रमण किया था वो 1750 में। फिर सलावत खान की छावनी कहाँ थी और जहाँ सूरजमल ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, तो सूरजमल ने सलावत खान की जहाँ छावनी थी वो स्थान था नारनौल हरियाणा में और वहाँ पर उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। फिर सलावत खान से संधि में सूरजमल ने कौन सी 2 शर्तें रखी थी, सलावत खान को सूरजमल है वो संधि के लिए मजबूर कर देते हैं और संधि में 2 शर्तें रखते हैं। ये पहली शर्त थी कि मुगल सेना है वो पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। दूसरी शर्त ये थी कि मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और ना ही किसी दिवाली को नुकसान या क्षति नुकसान पहुँचाई जाएगी। फिर है,
सूरजमल भरतपुर के राजा कब बने? तो 9 जून 1756 को सूरजमल भरतपुर के राजा बनते हैं। सूरजमल के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो दिल्ली का राजा उस समय अहमद शाह अब्दाली था। फिर सूरजमल ने सर्वप्रथम किस मुगल रियासत को कब्जे किया? तो अपने अधिकार में जिस रियासत को सबसे पहले लेते हैं वो आगरा की मुगल सत्ता को अपने अधिकार में लेते हैं। उसके बाद में सूरजमल ने किन किन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया? तो सूरजमल ने दक्षिण में चंबल को और पूर्व में हरियाणा को और अलीगढ़, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर ऐसे ऐसे कुछ स्थान थे, इनको अपने अधिकार में कर लिया था। महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई? तो महाराजा सूरजमल की मृत्यु है वो 25 दिसंबर रविवार को 1763 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, इस तरह से ये आपके 69 सवाल हैं जो प्रश्नोत्तर के रूप में थे, ये हल हो चुके हैं। इस अध्याय से संबंधित संपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने स्पष्ट कर दी हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि इनमें से कहीं पर भी कोई बात है वो आपकी छूटी नहीं है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगी। और ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों के वीडियो हैं वो भी आपको समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना है वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।